हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि ये सब अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है होमोफोन्स, और ये सीजीएल में रिदम बना दिया है कि सीजीएल के मेंस में, सीजीएल के प्री में ये आपसे एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो जब होमोफोन्स आ रहे हैं तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि उसको पढ़ लिया जाए, उसको समझ लिया जाए, क्या क्या है उसका यूज देख लिया जाए। तो चलिए, आज हम आपको ऐसे ही लेकर आए हैं 32 होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स ये होते हैं कि जिनकी मीनिंग जो होती है वो डिफरेंट होता है। लाइक साउंड जो होता है ना, वो सेम होता है। तो जिनके साउंड सेम होते हैं लेकिन उसकी मीनिंग जो होती है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देखेंगे ऐसे ही हम 32 होमोफोन्स, और 32 नहीं, इस प्लस में इसके बाद एक और सीरीज आएगी जिसमें आपको 40 होगा और टोटल आपके होमोफोन्स कंप्लीट हो जाएंगे, और इतने से ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं होमोफोन्स। पहला है एक्सेप्ट, ACCEPT। ACCEPT एक्सेप्ट मतलब होता है आपका स्वीकार करना, और एक्सेप्ट EXCEPT मतलब होता है अलगाव। ठीक है, ACCEPT एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, जबकि AXCEPT का मतलब होता है आपका कि अलगाव। इसका देख लीजिए, इसका मैंने प्रयोग भी लिख कर लेकर आया ताकि आपको आसानी समझ में आ पाए। आई विल एक्सेप्ट द गिफ्ट। गिफ्ट को क्या करेंगे, गिफ्ट को अलगाव नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ये दे देता, ई लिख के देता, ये वाला दे देता EXCEPT, तो ये गलत हो जाता। तो ये सेंटेंस कहाँ से आपका सही यूज होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आई विल एक्सेप्ट द गिफ्ट, गिफ्ट का क्या जाता है, स्वीकार किया जाता है, तो मैं उपहार को स्वीकार करूँगा। इसलिए देखिए, एवरीवन एक्सेप्ट जोहन वाज प्रेजेंट। तो कह रहा है कि जॉन के अलावा सभी उपस्थित थे। कह रहा है कि एवरीवन एक्सेप्ट जोहन, यानी जॉन के अलावा सब लोग उपस्थित हैं। तो यहाँ पे इस एक्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि होमोफोन्स क्या है, जो आई लाइक साउंड जो होता है ना, वो तो सेम होता है, बट उनके जो मीनिंग होती है ना, वो डिफरेंट होती है। अगर जब आपकी मीनिंग डिफरेंट हो जाएगी तो अलग, तो यूज भी तो उनका अलग होगा। ठीक है, तो ये बात काफ़ी सिंपल है और देख सकते हैं इसको। अब देखिए सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर कह रहा है कि बियर। बियर का मतलब होता है एक सहन करना, BEAR, बियर मतलब सहन करना, और एक होता है बेयर, BARE, बेयर मतलब होता है नंगा। बेयर का मतलब होता है नंगा, मतलब जो कुछ पहना ना हो, पैर में चप्पल आप नहीं पहने हैं तो नंगे पैर भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन नॉट बियर द पेन। कह रहा है कि आई कैन नॉट बियर द पेन, BEAR होगा यहाँ पे, क्योंकि दर्द मुझसे सहन नहीं हो सकता। मैं दर्द सहन नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बियर द पेन, पेन। ठीक है, इसलिए भी एक वर्ड है PEN, पेन मतलब होती है कलम, ये पेन है मतलब दर्द होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बियर। तो बियर का मतलब होता है सहन करना। इसके मीनिंग जो होती है BEAR, इसकी स्पेलिंग होती है BEAR, जबकि BARE, बेयर का मतलब होता है नंगा। आई वॉल्कड ऑन द बेयर ग्राउंड, वह नंगे जमीन पर चला, मतलब जूता उता बूट उट नहीं पहना था, वो नंगे ही पैर पे चला। तो ही वॉल्कड ऑन द बेयर ग्राउंड। समझ में आ गया। अब चलते से थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर करें कि ब्रेक, BRAKE, ब्रेक। ब्रेक मतलब होता है रोकना। ठीक है, इस ब्रेक का मतलब होता है BRAKE का मतलब होता है ब्रेक, मतलब होता है रोकना। ठीक है, ब्रेक का मतलब होता है रोकना। और एक होता है BREAK, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, इस ब्रेक का मतलब होता है आपका तोड़ना। BREAK ब्रेक का मतलब तोड़ना, और BRAKE होता है ब्रेक का मतलब रोकना। तो इसका यूज देख लेते हैं। इसका यूज क्या है, इसका यूज है यूज द ब्रेक ऑफ द स्टॉप द कार। कार को क्या करेंगे, तोड़ेंगे थोड़े, रोकेंगे ना जी, तो क्या इस्तेमाल होगा BRAKE। ब्रेक का मतलब होता है आपको रोक देना। लेकिन जबकि डोंट ब्रेक द वास, कह कि फूलदान मत तोड़ो, तो तोड़ने की बात कर दिया तो क्या लगेगा BREAK। ठीक है, देखते हैं फोर्थ नंबर। बाई का मतलब द्वारा। कह रहे कि द बुक इज रिटेन बाई हर, कह रहे कि किताब उसके हाथ द्वारा लिखी गई थी। द बुक इज रिटेन बाई हर, ये किताब उसके हाथ द्वारा लिखी गई थी, तो क्या लगेंगे BY।
लेकिन जब बी एक होता है BUY, बाई का मतलब है खरीदना। आई वांट टू बाई अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी। जब खरीदने की बात आएगी तो BUY होता है बाई, और BY बाई का मतलब होता है आपका द्वारा। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी था, आपको पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं 5 नंबर का, सेल। SELL, सेल का मतलब होती है कोशिका, और SELL होता है, CELL होता है आपका सेल मतलब कोशिका, और SELL का मतलब होता है बेचना। देखेंगे इसका यूज अलग अलग है, मीनिंग भी अलग है, इसका यूज भी अलग होता है, इस बात को ध्यान रखता है। लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, लाइक सेम साउंड। करें कि द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडीज इज कम्प्लेक्स। करें कि द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडीज अ कम्प्लेक्स। यदि बॉडी की बात आ जाएगी, ह्यूमन बॉडी की बात आ जाएगी, तो उसमें क्या लगेंगे, सेल लगाएंगे ना जी। कोशिका वाला बात करेंगे ना तो क्या लगाएंगे, CELL होता है ना, CELL। ठीक है, देखेंगे CELL, सेल मतलब होती है कोशिका। ऐसे ही आगे देखेंगे, द सेल फ्रूट्स इन द मार्केट। अच्छा ये बताइए, जो मार्केट में जो फ्रूट क्या करेंगे जी, कोशिका करेंगे नहीं ना, मार्केट में क्या करेंगे, बेचेंगे ना जी। तो मार्केट में बेचेंगे तो यहाँ पे कौन सेल का इस्तेमाल करेंगे, SELL। तो SELL सेल का मतलब होती है बेचना। तो आपको यूज समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ यूज करने जाएंगे, जबकि मैंने हिंदी में लिख दिया है ताकि आप बेहतरीन से समझ पाएँ इस चीज़ को। आगे चलते हैं, डाई देखिए, डाई DIE डाई मतलब मरना होता है, और DYE डाई का मतलब होता है रंग। तो देखेंगे DIE करे कि प्लांट्स डाई विदाउट वाटर, करे कि वाटर के बिना रंग थोड़े मरता है जी, वाटर के बिना तो वो तो पौधे ही मर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा डाई इस्तेमाल होगा, DIE मतलब मरना होता है। तो प्लांट्स डाई विदाउट वाटर, जो है पानी के बिना पौधे मर जाते हैं। अगला इसका देख लेते हैं, डाई का इसका यूज है, सी यूज डाई टू कलर हर हेयर। करें कि उसने अपने बाल रंगने के लिए रंगों का प्रयोग किया है। तो रंगने के लिए रंगों का प्रयोग किया है, ठीक है। तो क्या होगा, DYE डाई का मतलब होता है रंग। इसी आगे चलते हैं, देखते हैं 7 नंबर में आपका फेयर। फेयर का मतलब होता है उचित ना, कहता है कि ये मेरे लिए फेयर है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो फेयर का मतलब होता है उचित। और एक और होता है फेयर, FARE, फेयर का मतलब होता है किराया। देखेंगे मीनिंग, उचित वाला होता है FAIR, जबकि मतलब जो किराया वाला होता है FARE होता है। आके देख लेते हैं इसका एग्जांपल, दैट एज अ फेयर डिसीजन। कह रहा है कि जो उसका डिसीजन है किराया वाला थोड़े होगा यार, यहाँ पे FARE नहीं यूज होगा, यहाँ पे FAIR होगा। यह एक उचित निर्णय है, मतलब एक अच्छा निर्णय है, फेयर डिसीजन है। व्हाट इज द बस फेयर टू दिल्ली। कह रहा है कि अच्छा देखिए यहाँ पे किराया है ना, कह रहा है कि बस दिल्ली, जब दिल्ली आप जा रहे हो तो किराया तो दोगे ना भाई, दिल्ली तक का किराया क्या है, व्हाट इज द बस फेयर टू दिल्ली। तो दिल्ली तक का किराया क्या है। हमने एग्जाम्पल इसलिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ इस चीज़ को। अब देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर का है फ्लोर। फ्लोर और एक होता है फ्लावर। एक फ्लावर होता है, लेकिन ये फ्लोर है, फ्लोर, और एक होता है फ्लावर। फ्लोर का मतलब होता है आटा, और एक फ्लावर का मतलब होता है फूल। तो कहला कि ही बाउट फ्लोर टू बेक ब्रेड। तो कह रहा है कि उसने रोटी बनाने के लिए आटा खरीदा। तो कह रहा है कि बैक ब्रेड है। तो कह रहा है कि बैक ब्रेड क्या हो जाएगा, रोटी बनाने के लिए जी। तो रोटी किससे बनेगा, फ्लावर से बनेगा, फूल से थोड़े बनेगा, आटा से बनेगा ना जी। फ्लोर का मतलब आटा होता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका FLOUR। यहाँ पे देखेंगे तो फ्लावर इज अ ब्लूमिंग। आखिर कौन खिलेगा जी, आटा खिलेगा खाने वाला नहीं ना, फूल ना खिलेगा। तो FLOWER फ्लावर, द फ्लावर्स इज ब्लूमिंग, मतलब जो फूल खिल रहा है। अगला देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर का जो कह रहा है कि हियर और हेयर। हियर का मतलब होता है सुनना, और हेयर का मतलब होता है यहाँ। HEAR हियर मतलब सुनना होता है, और HERE हेयर मतलब यहाँ होता है। कह रहा है कि कैन यू हेयर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। कैन यू हेयर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, HEAR हेयर मी। जबकि अब अगर आप हेयर का देखेंगे, कम हेयर नाउ, अभी यहाँ आओ, कम हेयर नाउ, अभी यहाँ आओ, कम हेयर नाउ, अभी यहाँ आओ। ठीक है, आगे देख लेते हैं 10 नंबर का जो है आपका है
आवर और आवर है, आवर दोनों को आवरे आवरे पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पे जो यच है ये यच क्या होता है, साइलेंट होता है। तो आवर और आवर, यच ओ यू आर आवर मतलब घंटा होता है, और ओ यू आर आवर मतलब हमारा होता है। ये काफ़ी ईजी है, आप जानते होंगे, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। आई वॉन्टेड टू एन आवर मतलब मैं 1 घंटे तक इंतज़ार करता हूँ। आई वेटेड है, वांटेड नहीं है। आई वेटेड फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे तक इंतज़ार करता रहा। आगे कह रहा है कि दिस इज आवर होम, ये हमारा घर है। हमारे घर के लिए घंटा का इस्तेमाल है ना करेंगे जी, तो इसलिए यहाँ पे एच ओ यू आर हो जाएगा। और कह रहा है कि मैं 1 घंटे तक इंतज़ार किया, तो क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। तो आवर के पहले आपका लगाएंगे, एन लगाते हैं, तो ये भी सही है। एन क्या है, आर्टिकल है। और भी कौन सा आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल है कि इनडिफिनिट आर्टिकल है, आप इसे आगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर का है कि नॉन और होता है वर्सेज नो, तो दोनों का मतलब नो ही होता है। तो लेकिन के एन ओ डब्ल्यू नो का मतलब होता है जानना, और एन ओ नो का मतलब होता है नहीं। आई नो द आंसर, क्या अब मुझे आंसर मतलब मुझे उत्तर पता है। आई नो द आंसर, मुझे आंसर पता है। और ये बोल दें कि नो आई डोंट वांट इट, मैं इसे नहीं चाहता। नो आई डोंट वांट इट, मैं इसे नहीं चाहता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे नो हो जाएगा, ठीक है। और नो का मतलब होता है नहीं से मतलब है। तो बाकी जो के एन ओ डब्ल्यू का नो का मतलब क्या होता है, नो का मतलब होता है जानना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर का रहा है कि लीड, एच ई ए डी, लीड का मतलब होता है आपका नेतृत्व करना, और एल ई डी लीड का मतलब होता है नेतृत्व किया। एक करना और एक किया दोनों अलग अलग हैं। करना आपका हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा, लेकिन ये आपका लीड आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका नाउन हो जाएगा, ठीक। तो कह रहे ही विल लीड द टीम, वह टीम का नेतृत्व करेगा। कह रहे कि ही लेड द ग्रुप स्टडी, उसने कल समूह का नेतृत्व किया। मतलब सॉरी, दोनों एक ही वर्ड है और दोनों नाउन ही है, अरे वर्ब ही है, और ये पास्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। ये इसका पास्ट फॉर्म है लीड, एल ई डी। आगे देखते हैं 12 नंबर। 13 नंबर देखते हैं, मीट मतलब मांस होता है, और मीट मतलब मिलना होता है। यम ई ए टी मीट का मतलब मांस होता है, और यम डब्ल्यू टी मीट का मतलब होता है मिलना। तो सी डज नॉट ईट मीट मतलब वह मांस नहीं खाती। और लेट्स मीट टुमारो, चलो कल मिलते हैं। तो मीट के लिए एम ई डब्ल्यू टी, और मांस के लिए एम ई ए टी होता है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर आपका है पीस, पीस का मतलब होता है शांति, पी ए सी ई। और एक होता है पीस, पीस का मतलब टुकड़ा, पी आई सी ई होता है, पी आई ई सी ई होता है। पीस का मतलब शांति, पी ई ए सी ई, पीस का मतलब होती है शांति। और एक होता है पी आई ई सी ई, पीस का मतलब होता है आपका टुकड़ा। तो दोनों अलग अलग हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन भले ही एक हो, लेकिन इसका मीनिंग जो है काफ़ी डिफरेंट होता है। कह रहा है कि आई नीड पीस इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि आई नीड पीस इन द वर्ल्ड, हमें दुनिया में शांति की आवश्यकता है। हमें दुनिया में टुकड़ों की आवश्यकता नहीं है, हमें दुनिया में शांति की आवश्यकता है। इसलिए पी ई ए सी ई लगाएंगे, पीस का इस्तेमाल करेंगे। कह रहे कि कैन आई हैव अ पीस ऑफ अ केक, क्या मुझे एक केक का एक टुकड़ा मिल सकता है। तो कैन आई हैव अ पीस, पी आई ई सी ई होगा, क्योंकि यहाँ पे शांति की बात नहीं करेंगे, टुकड़ा की बात करेंगे, मुझे केक का एक टुकड़ा चाहिए। तो पी आई ई सी ई होता है, आप स्पेलिंग ध्यान देंगे। आगे देख लेते हैं, आगे है प्लेन, और आगे है आपका प्लेन। प्लेन का मतलब होता है साधारण है। कह रहा है कि उसे साधारण कपड़े पहने हैं, ही लाइक इज प्लेन क्लोथ्स, उसने साधारण कपड़े पहने हैं। लेकिन एक होता है प्लेन मतलब होता है हवाई जहाज़, तो पी एल ए एन ई होता है इसका स्पेलिंग। तो द प्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ, विमान उड़ान भरने के लिए तैयार थे। देखेंगे यहाँ पे एक एडियम फ्रेज है टेक ऑफ करना। तो टेक ऑफ का मतलब लगता है ना कि नीचे उतरने की बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, ठीक। अगला देखते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर है आपका प्रिंसिपल, और एक होता है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है पी आर आई एन सी आई पी ए एल, पी आर आई
PRINCIPAL, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य, और PRINCIPLE का मतलब होता है आपका सिद्धांत। देखेंगे कि बस दो अक्षर बदल दिए गए हैं और उसका अर्थ पूरा बदल गया, लेकिन पढ़ाएगा प्रिंसिपल ही। तो कह रहा है कि द प्रिंसिपल इज हिज ऑफिस, ऑफिस में आपका सिद्धांत कार्य नहीं करता है। ऑफिस में कार्यालय में प्रिंसिपल कार्य प्रधानाचार्य अपने कार्यालय में है, मतलब जो है सिद्धांत कार्यालय में नहीं है, कौन है आप प्रधानाचार्य। तो इस प्रिंसिपल होता है PRINCIPAL, और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है आपका सिद्धांत। हॉनेस्टी इज अ ग्रेट प्रिंसिपल, ईमानदारी एक महान सिद्धांत है। तो PRINCIPLE इसका मतलब होता है सिद्धांत। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर देखते हैं। 17 मतलब कहा था कि राइट, RIGHT राइट का मतलब सही होता है, और RITE राइट का मतलब लिखना होता है। देखेंगे दैट इज द राइट आंसर, राइट जो आंसर जो है क्या है, यह सही उत्तर है। यह करे कि दैट इज द राइट आंसर, ये उत्तर वह सही उत्तर है। बाकी प्लीज़ राइट योर नेम हेयर, करे कि कृपया यहाँ अपना नाम लिखें। कृपया यहाँ सही लिखे नहीं होता है, ये हो जाएगा कृपया यहाँ अपना नाम लिखें। तो क्या हो जाएगा WRITE, राइट का मतलब होता है लिखना। आगे देख लेते हैं। सेल और होता है सेल, SAIL सेल का मतलब नौकायान करना, नौकायान करना SAIL। बाकी SALE सेल का मतलब होती है बिक्री। देखेंगे एक और सेल था CELL, ठीक। इस सेल का मतलब क्या था, कोशिका, ठीक है। और इस सेल का क्या मतलब था, SALE, इस सेल का मतलब होता है आपका बिक्री, ठीक। तो इस बात का ध्यान देना है। तो ये है आपका SAIL सेल का मतलब होता है नौकायन करना, SALE सेल का मतलब होती है आपकी बिक्री। द टू बोट विल बी सेल टुमारो, करेगी नाव कल नौकायान करेगी, बोट एंड सेल टुमारो, यहाँ पे देखेंगे हो जाएगा आपका नाव कल नौकायान करेगी। द स्टोर ही इज हैविंग अ सेल, स्टोर में बिक्री चल रही है। द स्टोर इज हैविंग अ सेल, बिक्री चल रही है ना जी, तो इसका SALE लगाएंगे यहाँ पे। देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है साइट, साइट दोनों होता है। SIGHT साइट का मतलब होती है दृष्टि, और SIT साइट का मतलब होता है स्थल। तो SIGHT साइट का मतलब होती है आपकी दृष्टि, और SITE साइट का मतलब होता है स्थल। ना कहते हैं कि देखो ये साइट पे चल, ये साइट पे काम चल रहा है, इस साइट पे काम चल रहा है, उस साइट पे काम चल रहा है। तो साइट का क्या मतलब होता है, स्थल होता है, उसकी मीनिंग होती है SIGHT। एक होता है साइट, SIGHT तुम किस साइड से देख रहे हो, तुम किस साइड से क्या काम कर रहे हो। साइट का मतलब होता है दृष्टि। तो द साइट ऑफ द सनसेट इज ब्यूटीफुल, कह रहा है कि सूर्यास्त का दृश्य सुंदर था। तो दृश्य न था जी, दृष्टि थी ना जी, तो इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे SIGHT लगाएंगे। अगर है कि दिस इज द कंस्ट्रक्शन साइट, कह रहा है कि यह निर्माण स्थल है। तो जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे स्पेलिंग क्या लगाएंगे, SITE लगाएंगे। इस साइट का मतलब होता है आपका स्थल। अब देखेंगे 20 नंबर जो है आपका, 20 नंबर है स्टील मतलब इस्पात होता है, STELL, स्टील का मतलब होता है इस्पात, और STEAL स्टील का मतलब होता है चोरी करना। STEEL स्टील का मतलब होता है इस्पात, और STEAL का मतलब होता है आपका चोरी करना। अगर इसमें A लग गया तो क्या हो जाएगा, चोर हो जाएगा, और EE लग गया तो इस्पात हो जाएगा। द ब्राइड इज मेड ऑफ स्टील, कला कि यह पुल जो ब्रिज है, ब्राइड नहीं है, द ब्रिज इज मेड ऑफ स्टील, यह पुल इस्पात से बना हुआ है। डोंट स्टील हावर, दूसरे की चीज़ें मत चुराओ। तो स्टील के लिए क्या, इस चुराने के लिए क्या लगाएंगे स्पेलिंग, STEAL, जबकि इस्पात के लिए STELL। आगे देखते हैं 21 नंबर। आपका 21 नंबर हो जाएगा सी मतलब समुद्र, सी मतलब होता है देखना। SEA सी का मतलब समुद्र होता है, SEE का मतलब होता है देखना। द सी इज़ अ वेरी काम टूडे, आज समुद्र बहुत शांत है।
द सी इज़ वेरी काम टूडे, मतलब यस ई ए होता है, यस ई ए होता है, सी का मतलब समुद्र होता है। आई एस डबल ई मतलब सी, अ बर्ड फ्लाइंग द स्काई, मैं आकाश में पक्षी को उड़ते हुए देखता हूँ। तो यहाँ पे देखने के लिए क्या लगाएंगे, यस डबल ई लगाएंगे, सी। आगे देखते हैं मेल। मेल होता है एम ए आई एल, मेल, मेल का मतलब डाक होता है ना, कहते मेल कर दो, डाक कर दो, मेल, एम ए आई एल, मेल। एम ए एल ई मेल मतलब होता है पुरुष, तो इस बात को भी ध्यान देना होता है। मेल दोनों होता है लेकिन उनका अर्थ काफ़ी अलग अलग होते हैं। एम ए आई एल मेल का मतलब होता है डाक। आई सेंड योर मेल स्टरडे, मैं कल तुम्हें एक डाक भेजी थी। आई सेंट यू अ मेल स्टरडे, इसका देख लेंगे। इस मेल का मतलब है भेजी थी का मतलब एम ए आई एल, डाक भेजी थी। अ मेल लायन इज गार्डिंग इट्स टेरेटरी, एक नर शेर अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहा है। तो गार्डिंग इट्स टेरेटरी, तो मेल हो जाएगा ना, मेल लायन एक नर शेर, तो एम ए एल ई हो जाएगा, एम ए एल ई। देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर आपका है वीक और वीक, डब्ल्यू ई ए के, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, और एक होता है डब्ल्यू डबल ई के, वीक का मतलब होता है सप्ताह। तो कह रहा है कि ही इज़ वेरी वीक आफ्टर हिज इलनेस, कह रहा है कि बीमारी के बाद वो बहुत कमज़ोर हो गया, बहुत सप्ताह नहीं हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया। जब कमज़ोर हो गया तो मीनिंग लगाएंगे डब्ल्यू ई ए के, वीक मतलब कमज़ोर होता है, और सप्ताह होता है डब्ल्यू डबल ई के, डब्ल्यू डबल ई के मतलब वीक मतलब सप्ताह होता है। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, कह रहा है कि जो है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो यह इस बात को आपको ध्यान देना है मीनिंग वाला, कि जब भी सप्ताह की बात आ जाएगी तो डब्ल्यू डबल ई के, और जब भी कमज़ोर की बात आएगी डब्ल्यू ई ए के, वीक मतलब कमज़ोर होता है। अब देखते हैं आपका 21 नंबर सवाल। ठीक है, 21 नंबर देखिए, कह रहा है कि टेल, टी ए आई एल, टेल का मतलब होता है पूंछ, टेल, टी ए आई एल, और एक टेल का मतलब कहानी, टी ए एल ई, टेल का मतलब होता है कहानी, और टी आई एल का मतलब होता है पूंछ। द डॉग वैग्ड इट्स टेल, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, तो कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई तो क्या लगाएंगे, टी ए आई एल लगाएंगे ना जी, टेल का मतलब पूंछ होता है। आगे है ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग टेल, उसने मुझे एक दिलचस्प कहानी सुनाई। ही टेल मी एन इंटरेस्टिंग टेल, तो टी ए एल ई टेल की मतलब होती है कहानी। 24 नंबर। अब देखते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर का होता है कि प्लेन और प्लेन, ये हमने करवा दिया है। तो प्लेन का मतलब होता है साधारण, और प्लेन का मतलब होता है आपका हवाई जहाज़। ठीक, आगे हम राइट भी करवा दिए थे, तो ये रिपीटेड वर्ड हो गया है, राइट भी हो गया था। आगे देख लेते हैं आपका फ्लावर, ये भी आटा, और फूल ये भी दोनों हो गया था। 27 नंबर भी हो गया था। ठीक, आगे देख लेते हैं, ये नहीं हुआ था आपका, देखिए पेयर का मतलब जोड़ा होता है, और पेयर का मतलब होता है नाशपाती। एफ पी ए आई आर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पी ई ए आर पेयर का मतलब नाशपाती। तो पी ए आई आर पेयर का मतलब होता है जोड़ा। आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज, मैंने नए जूते का एक जोड़ा खरीदा। तो जोड़े के लगा लगाएंगे, पी ए आई आर लगाएंगे। जबकि मुझे पके हुए नाशपाती पसंद है, आई लव ईटिंग राइप पियर्स, करेंगे आई हैव ईटिंग राइप पियर्स, मुझे पके हुए नाशपाती पसंद है। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, पी ई ए आर, पियर का मतलब होता है नाशपाती, और पी ए आई आर पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे 29, ये फिर गलत मिस्टेक टाइप हो गया है, कॉपी हो गया ये, 29 भी बता दिए हैं हम। ठीक, 30 देखते हैं। 30 है आपका रोल, मतलब भूमिका, और एक होता है रोल मतलब होता है लुढ़कना ना, कहता है कि तुम्हारी रोल क्या है, तुम्हारी इस फिल्म में रोल क्या है, तुम्हारी भूमिका क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी रोल क्या है इस फिल्म में, चाहे तुम्हारा रोल क्या है इस घटना में। तो रोल की मतलब होती है भूमिका होती है, उस मीनिंग होता है आपका आर ओ एल ई, आर ओ एल ई का मतलब होता है भूमिका, जबकि आर ओ डबल एल का मतलब होता है लुढ़कना, रोलिंग करना ना, करें कि इच्छा इसी लकड़ी के गट्ठे को रोलिंग करते ले जाओ, आर ओ डबल एल होता है रोल करके ले जाओ, मतलब लुढ़कताते हुए ले जाओ।
ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्ले, कह रहा है कि उसने नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो क्या कर रहा है, इम्पोर्टेंट रोल का मतलब क्या है, उसका इम्पोर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है। कभी भी इंसान की भूमिका लुढ़कती थोड़े है, क्या होता है रोल, भूमिका क्या होती है, वो निभाई जाती है। द बेल टू बॉल बिगेन टू रोल, कह रहा है कि लुढ़कते गेंद लुढ़कने लगी। द बॉल बिगेन टू रोल, गेंद क्या लगी, लुढ़कने लगी। अब देखते हैं 31 नंबर और 32 नंबर। देखें कि 32 नंबर भी आपको करा दिया गया है, ठीक है, तो 32 को भी काट दीजिए। देखते हैं 31 नंबर, स्टेशनरी और स्टेशनरी का देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये समझिए कि इस बार का ये CGL का पेपर आउट हो गया है, इससे एक सवाल पूछेगा वो। स्टेशनरी और स्टेशनरी, STATIONARY मतलब होता है, स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, STATIONARY, जबकि STATIONERY होता है आपका लेखन सामग्री, जहाँ पे आपको पेन, कलम, कापियाँ मिलती हैं ना, स्टेशनरी बुक। तो स्टेशनरी बुक में क्या होता है, लास्ट में ERY होता है, जबकि स्थिर में होता है ARY होता है, यही ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि स्थिर वाला STATIONARY, द कार रिमेंडेड स्टेशनरी, मतलब वो कार स्थिर रही। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर होना। STATIONERY लेखन सामग्री, अ बॉट स्टेशनरी फॉर स्कूल, मैंने स्कूल के लिए लेखन सामग्री खरीदी। ठीक है, अब देखते हैं, सब समाप्त हो गया है हमारा। जितना मैंने आपको लाए थे 30 क्वेश्चन, जिसमें 2-3 क्वेश्चन जो आपको रिपीटेशन में हो गया था, लेकिन बाकी सब मैंने आपको कराया। ठीक है, लगभग आपको 30 क्वेश्चन आपको मिले आपको होमोफोन्स के। यदि आपको इस पे और वीडियो चाहिए तो बहुत जल्द ही जो शेष पार्ट वाला वीडियो भी इस पे आ जाएगी। यदि आप अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारा चैनल लर्न विथ इंग्लिश LPS। थैंक वॉचिंग फॉर वीडियो, मिलेंगे अपने ऐसे ही अगले वीडियो में।